हरियाणा में अब कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 6 लाख पहली बार पार कर चुकी है। पर भाजपा जजप्पा सरकार अब जैसे फौज में कहते हैं ये MIA है, मिसिंग इन एक्शन। ये गुमशुदा सरकार है। लोगों को सांस चाहिए, प्रधानमंत्री का आवास नहीं। और पूरे प्रांत को खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी ने राम भरोसे छोड़ दिया, भगवान भरोसे छोड़ दिया। खट्टर साहब दूसरी तरफ और भाजपा जजप्पा क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर साहब तो कहते हैं कि कोरोना से लोग मर रहे हैं, मरने तो शोर मत मचाओ, शोर मचाने से मरे हुए लोग वापिस नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री जी अस्पताल में 7 घंटे तक सारे मरीज और उनके परिवार वाले बाहर तड़पते रहे क्योंकि VIP विजिट चल रही थी। मुख्यमंत्री का काम मरीजों और कोरोना मरीजों और परिवारों को तड़पाना है और उप मुख्यमंत्री गुमशुदा है। वो तो ऐसे गुम हुए, आज तक वापस मिले ही नहीं। वो केवल सत्ता का मेवा खाने में व्यस्त है। खट्टर साहब दुष्यंत चौटाला जी पूरे प्रांत में ऑक्सीजन कहाँ गायब है, कहाँ गुम हो गई, कहाँ चली गई? पूरे प्रांत में वेंटिलेटर और बेड का इंतजाम क्यों नहीं? 250 करोड़ रुपया खट्टर साहब ने और 15,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने इकट्ठे किए थे, वो कहां गया पैसा? पूरे प्रांत में जीवन रक्षक दवा उपलब्ध क्यों नहीं है? सवाल। पूरे प्रांत में रेमडेसिवियर के इंजेक्शन की, आइवरमेक्टिन के इंजेक्शन की, टोसिलाजोम के इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी क्यों हो रही? ना पड़े 10 लाख रुपए की ब्लैक टोसिलाजोम पे प्रधानमंत्री अलॉट करते हैं टोसिलाजोम। अरे प्रधानमंत्री टोसिलाजोम का इंजेक्शन देंगे तो सरकार बाबूजी कौन चलाएगा? और छठा, पूरे प्रांत में भाजपा जजप्पा सरकार पीठ दिखाकर क्यों भाग खड़ी हुई, ये बताइए। पिहोवा से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया से रूबरू होकर सुरजेवाला ने कोरोना महामारी को लेकर बीजेपी सरकार पर खूब बरसे। क्या कहा सुरजेवाला ने, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। तरफ और भाजपा जजप्पा क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर साहब तो कहते हैं कि कोरोना से लोग मर रहे हैं, मरने तो शोर मत मचाओ, शोर मचाने से मरे हुए लोग वापिस नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री जी अस्पताल में 7 घंटे तक सारे मरीज और उनके परिवार वाले बाहर तड़पते रहे क्योंकि VIP विजिट चल रही थी। मुख्यमंत्री का काम मरीजों और कोरोना मरीजों और परिवारों को तड़पाना है और उप मुख्यमंत्री गुमशुदा है। वो तो ऐसे गुम हुए, आज तक वापस मिले ही नहीं। वो केवल सत्ता का मेवा खाने में व्यस्त है। खट्टर साहब दुष्यंत चौटाला जी पूरे प्रांत में ऑक्सीजन कहाँ गायब है, कहाँ गुम हो गई, कहाँ चली गई? पूरे प्रांत में वेंटिलेटर और बेड का इंतजाम क्यों नहीं? 250 करोड़ रुपया खट्टर साहब ने और 15,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने इकट्ठे किए थे, वो कहां गया पैसा? पूरे प्रांत में जीवन रक्षक दवा उपलब्ध क्यों नहीं है? सवाल। पूरे प्रांत में रेमडेसिवियर के इंजेक्शन की, आइवरमेक्टिन के इंजेक्शन की, टोसिलाजोम के इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी क्यों हो रही? ना पड़े 10 लाख रुपए की ब्लैक है टोसिलाजोम पे प्रधानमंत्री अलॉट करते हैं टोसिलाजोम। अरे प्रधानमंत्री टोसिलाजोम का इंजेक्शन देंगे तो सरकार बाबूजी कौन चलाएगा? और छठा, पूरे प्रांत में भाजपा जजप्पा सरकार पीठ दिखाकर क्यों भाग खड़ी हुई, ये बताइए। और फिर आज तक पंडित जवाहरलाल नेहरू से डॉक्टर मनमोहन सिंह तक हम तो मुफ्त टीके लगाते हैं। साथ ही कल ही समाचार पत्रों ने आपके छापा कि अब टोकन से डेड बॉडी जलाई जाएंगी। यानी इतने ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई कि अब सरकार का काम शव जलाने वाले क्रेमेटोरियम बनाना तो है, पर जिंदा लोगों के लिए आइवरमेक्टिन, रेमडेसिवियर, टोसिलाजोम, फेविफ्लू या दूसरी दवाइयां, बेड, वेंटिलेटर उपलब्ध करवाना नहीं। ये दिखाता है खट्टर सरकार की प्राथमिकता। जब भाजपा INLD सरकार थी तो INLD के उस समय के मुख्यमंत्री ने सारे शमशान घाट बनवाए थे। इनका प्राथमिकता जब ये सत्ता में आते हैं शमशान घाट ही रहते। 2 महीने पहले तक
आदरणीय मोदी जी 9,000 टन ऑक्सीजन का निर्यात करते थे। मैंने वो सारे आंकड़े निकालकर सार्वजनिक पटल पर रखे। 9,000 टन ऑक्सीजन विदेश में भेज दी। अब आप वो ऑक्सीजन वापस मंगवा रहे हैं डबल पैसे में। क्यों? आपने क्यों भेजी थी बाहर? 1 लाख टन। हमारी रिक्वायरमेंट 20,000 टन नहीं है। हम 1 लाख टन पैदा करने की क्षमता रखते हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने, झारखंड की हमारी सांझी सरकार ने अनेकों बार प्रधानमंत्री जी को ये कहा, भैया हम सारी जो स्टील प्लांट की ऑक्सीजन है उसे डाइवर्ट कर देते हैं। वो 99% प्योर है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो 94, 94.5% प्योर है। तो इसलिए 98%, 99% वाली बिल्कुल वाजिब है। तो आप हमें गाड़ियां दीजिए, ट्रेन दीजिए, टैंकर्स दीजिए, पर ये आज तक टैंकर नहीं दे पाए। मैं आज आपको रहस्य उद्घाटन कर रहा हूँ। हरियाणा को रुड़की के प्लांट से दिए, वहां उत्तराखंड की सरकार आने नहीं देती। हमने एक IAS अफसर भी भेजा हुआ है, मैं नाम बता के उसका नुकसान नहीं करूंगा, पर वो बेचारा अफसर क्या करे, वहां बैठा है। सच्चाई ये है कि ना ऑक्सीजन है, ना बेड है, ना दवा है। और पूरे प्रांत को खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी ने राम भरोसे छोड़ दिया, भगवान भरोसे छोड़ दिया। किसी पत्रकार साथी को या कोई इमरजेंट केस में अगर दवा की भी जरूरत है तो मैं आज आपके माध्यम से कहकर जाता हूँ, ये खबर की बात नहीं। आप हमें हुक्म करेंगे, मुझे आप फ़ोन करेंगे, इस अजीज़ को फ़ोन कर दीजिएगा, हम में से किसी को फ़ोन कर दीजिए, हम उस दवा का इंतज़ाम करवाने का भी प्रयास करके करवाएंगे। कहीं किसी साथी को दिल्ली चंडीगढ़ में बेड की आवश्यकता हो, जो कुरुक्षेत्र कैथल तक करवा सकते हो तो करवाएंगे, वहाँ तो डॉक्टर साहिबान थोड़ा सुन लेते, पर वहाँ से आगे भी ज़रूरत हो, कोई इमरजेंसी केस हो, ऑक्सीजन 20, 50, 60, 70 रह गई हो, तो आप हमें बताइए, हम ये कोशिश भी करेंगे कि उनका वहाँ दाखिला करवा सकें। ये हमारा कर्तव्य है, हम इसको निभाएंगे। इन बात के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब दूसरी तरफ और भाजपा जजपा क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर साहब तो कहते हैं कि कोरोना से लोग मर रहे हैं, मरने तो शोर मत मचाओ, शोर मचाने से मरे हुए लोग वापस नहीं आएंगे। खट्टर साहब, क्या आपने परिवार के सदस्य को खोने के दर्द को समझा भी है? ये हरियाणा आपका परिवार है, हमने आपको मुखिया चुना है प्रदेश का, हम सब आपके परिवार का हिस्सा है। बाप चला जाए, माँ चली जाए, सामने जवान बेटा बेटी चला जाए, चाचा ताऊ चला जाए, आप कह रहे हैं शोर न मचाओ। शोर नहीं मचाएंगे तो अंधी बहरी भाजपा जजपा सरकार के कान खुलेंगे कैसे? और उल्टा क्या किया उन्होंने पीछे? जैसे जींद गए मुख्यमंत्री जी अस्पताल में, 7 घंटे तक सारे मरीज और उनके परिवार वाले बाहर तड़पते रहे क्योंकि VIP विजिट चल रही थी। दूसरा सवाल, पूरे प्रांत में वेंटिलेटर और बेड का इंतजाम क्यों नहीं? और दुर्भाग्य की बात यह है, सोनीपत की खबर आई, 6 वेंटिलेटर हैं, चलाने वाला कोई नहीं, लोग मरे जा रहे हैं। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? 250 करोड़ रुपया खट्टर साहब ने और 15,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने इकट्ठे किए थे, वो कहां गया पैसा? तीसरा सवाल, पूरे प्रांत में जीवन रक्षक दवा उपलब्ध क्यों नहीं है? चौथा सवाल, पूरे प्रांत में रेमडेसिवियर के इंजेक्शन की, आइवरमेक्टिन के इंजेक्शन की, टोसिलाजोन के इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी क्यों हो रही है? क्या ये सही नहीं कि आज भी अगर पेवा में किसी को रेमडेसिवियर का इंजेक्शन चाहिए हो तो 25,000 30,000 रुपए में मिलता है? और भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश में कल ही पकड़े गए हैं, वो नमक और ग्लूकोज से झूठे रेमडेसिवियर इंजेक्शन बनाने लग रहे हैं। तो जहां भाजपा है वहां काला बाजारी चल रही है। तो टोसिलाजोन का इंजेक्शन परमात्मा करे आपके किसी दर्शक पाठक या परिवार को जरूरत ना पड़े, 10 लाख रुपए की ब्लैक है टोसिलाजोन पे, प्रधानमंत्री अलॉट करते हैं।